हमारे यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर ये वहाँ लगा हुआ है, शहर के नामवर डॉक्टर है जिनकी फी 1000 रुपए है ओपीडी पहली। कई लोग हमारे यहाँ उनकी फाइल बना के भी आते हैं, वो हमारे यहाँ सिर्फ 50 रुपए में सेवा देते हैं। और मैं अब सारे मुसलमान हैं यहाँ, तो हमारी बदकिस्मती कहूंगा कि इन सारे डॉक्टरों में आपका भाई एक भी नहीं है। जाके पढ़ ले आप, ये बदकिस्मती है ना। इस्लाम जितना खिदमत का और दूसरों के लिए जीने का दर्स देता है ना, और इस्लामी तालीम कैसी, कोई दुनिया का मजहब इतनी तालीम नहीं देता कि टॉयलेट में जाओ तो पहले उल्टा पांव रखो। इतनी फिक्र, क्योंकि अल्लाह का दीन जो है अल्लाह ही का पसंदीदा दीन है ना, तो इतनी फिक्र जो मजहब करता है उसके मानने वाले। चैरिटी आप समझे, चैरिटी दान, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज से 1400 साल पहले, ये रिकॉर्डिंग करे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, कि जो रास्ते में से तकलीफ दे चीज हटा दे ना वो सदका है। सदका मीन्स चैरिटी, चैरिटी मीन्स दान। हमने आज तस्वुर क्या बना रखा है चैरिटी और दान का, कि पैसे से चैरिटी हो, ये ऐसा नहीं है, इस्लाम में तो नहीं है और कहीं होता हो। तो जो मजहब 1400 साल पहले चैरिटी का ये तस्वुर देता हो कि रास्ते में से तकलीफ दे चीज हटाना चैरिटी सदका, 1400 साल में उसका डेवलप कितना हुआ हो, देख ले आप मुसलमानों के मोहल्ले इलाके में। रोज 3000 आदमी हमारे यहाँ कभी कभी हो जाते हैं, 1500 तो पक्के हैं रोज विजिट हमारे यहाँ करते हैं। उसमें आप समझ ले 1000 मुसलमान होते होंगे, 500 हिंदू होते होंगे। रोज डिफरेंस जमीन और आसमान का देख रहा हूं। मैं खुद अपना भी कहूं, आपका भाई हूं ना मैं, कि सारी चीजें जो हम किताबों में पढ़ते थे ना, इनकी वो अल्लाह ने हम पर डाल दी है। और हमारी जितनी बुजुर्गों की, हमारे असलाफ की देखी थी, वो सब उनमें दिख रही है। आप तस्वुर नहीं कर सकते, छोटा सा बच्चा और हमारा बड़ा मौलाना या सूफी सब आते हैं हमारे यहाँ। हर चीज में किसी ना किसी चीज को तो जरूरत पड़ेगी ना, इतना बड़ा काम लेके हम बैठे हैं तो। उनके भी आते हैं सब, पंडित भी आ गया, महाराज भी आ गया, पॉलिटिकल भी आ गया। अखलाक में तो आप गिनती नहीं कर सकते, इतना डिफरेंस। हमारे यहाँ छोटा सा बच्चा होता है ना मुसलमानों का, वो बच्चे माए लेकर आते, उनको भी गुस्सा और जलाल होता है। मैं कभी कहता हूं कि हमारे खाने में कुछ डिफरेंस है। खाने में हराम और हलाल की तमीज का नहीं कहता, कुछ खाने की वजह होती है। जैसे आप यूरोप में जाएं तो ये तीखा नहीं खाते, उनको गुस्सा नहीं आता, एक वजह तीखे की गुस्सा भी है। इतना डिफरेंस है। तो हमारी जो सेवाएं हैं वो अपनी जगह, जैसे एलएस पाइन हम एमआरआई करते हैं, हमारे यहाँ से, हमारा तो मशीन है नहीं, 7 करोड़ का मशीन वो आता है, शायद वो हमारी हो, हमारा मशीन हो तो भी हम 2300 में ना करें। वो बाजार में उसका रेट है 5800 रुपए, लेकिन हम भेजते हैं 4 जगह ऐसी है, सारे इदारे वो हिंदू हैं। 2300 में वो खुद का नहीं करते, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की ट्रस्ट की सिक्का लग जाए 2300 में हो जाए। ऐसे हमारे सैकड़ों काम है, सैकड़ों जो काम करते हैं उनको हम समझ में आए हैं थोड़े बहुत। हेलो हेलो। तो काम पर मैं 12 प्रोग्रामों में बोला हूं। हमारे यहाँ जो आते जाते हैं उनको भी कहता रहता हूं कि कुछ कर जाएं यार, जिंदगी अल्लाह ने दी है उसकी कदर कर ले, और भेजा गया है किसी और के लिए, आपको अपने लिए तो सब जी लेते हैं। अच्छा, फिर आपको ये और प्रोग्रामों में कहूं कि आज तक हमने क्या, हम भी छोटे थे ना, तो एक कफन कमेटी बनती थी हमारे मोहल्ले में, तो उसके भी 5 मेंबर होते थे, 500 निकालते थे, तब कफन कमेटी चलती थी। लेकिन ये हमारा ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट ने बिल्कुल इसको उल्टा कर दिया है। किस तरह आप कहेंगे? हम छोटे थे तब था कि कमेटी और ट्रस्ट जो है ना वो चंदो फंदों से चलते हैं, डोनेशन होवे तो ट्रस्ट बने और ट्रस्ट को डोनेशन लोग देवे तो सेवा करे। ये है ना ऐसा तस्वुर? मैंने लिखा है, आप पढ़िएगा, हमारे वहां भी लिखा है कि इसको तो बिल्कुल गलत साबित कर दिया ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट ने। एक और होता था कि शहर के नामवर लोग बड़े बड़े साथ में होवे, पॉलिटिकल होवे, मजहबी होवे तो बड़े काम होवे, ये हम देखते आए हैं। लेकिन इसको भी ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब मैं आपको काम को कहूं, ये जो हज की नसीहत है ना आपकी, ये 2 लाख रुपए इसमें खर्च होता है। कितना? ये पूछ रहे हज कमेटी से पैसे लिए हमने या किसी ने दिए?
ऐसे हम लोग साल में 70 प्रोग्राम करते हैं, कितने, बगैर चंदे फंदों के। तो आप कहेंगे कहां से लाते हैं ये? क्या मुसल्ला बिछा लिया है, नीचे से निकालते हैं? नहीं, रात दिन मेहनत करते हैं हम। मेहनत हम करते आपके लिए। जैसे अभी समझ ले रमजान उल मुबारक गया ना, तो हमने 10 रमजान को हजरत खदीजा पर 63 जरूरतमंद को अनाज किट दी, 1000 रुपए वाली। 63,000 आप गिनते जाइए। 17 रमजान को हजरत आयशा का दिन आया, 63 आदमी जरूरतमंद मुसलमान के साथ हिंदुओं को भी दिए हमने, अनाज किट दी। 21 रमजान आ गई, हजरत अली का दिन आया। ये मुसलसल वर्षों से ये प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं। 21 अनाज किट सैयदों को दी धोराजी में, और फिर 21,000 एक सादात एजुकेशन सूरत और 11,000 धोराजी। इस तरह रोकड़ मदद। 10 रमजान को हजरत खदीजा का दिन आ गया, हम गए नारी सुरक्षा में। ये नारी सुरक्षा आ गया, हम गए नारी सुरक्षा में। ये नारी सुरक्षा तो कईयों को पता भी नहीं होगा, लेकिन वहां भी मुसलमान औरतें होती है, वहां जो तड़छाई हुई शहरों में होती है ना, तो पुलिस कईयों को वहां भेजती है या कईयों को कोर्ट भेजती है उनकी सुरक्षा के लिए। या लड़ाई झगड़े होते हैं घरों में, त्रास ज्यादा होता है तो घर से औरतों को निकाल, वहां मुस्लिम औरतें होती हैं, पर वहां कोई जाता नहीं है, मुझे नहीं लगता, सिवाय ख्वाजा गरीब नवाज। आपको ताज्जुब होगा, हम हर साल जाते हैं 11वीं के लिए मेडिकल कॉलेज सिवनी में हॉस्पिटल में। वहां एक संस्था है हिंदुओं की, 365 दिन लंगर करती है, श्री राम सेवा ट्रस्ट। वो हमारे बड़े खा चकला काज है। रोज 300 आदमी को खाना खिलाते हैं वो लोग, उसमें 100 मुसलमान रोज होते हैं। जब हम आज से 9 साल पहले गए थे ना पहली बार, तब वो मुझे कहता है क्या 15 વર્ષથી અમે કરીએ છીએ, આ તમારી મુસ્લિમ સંસ્થા પહેલી આવી જમાડવા માટે, ખાતે રોજ મુસલમાન है 100। हम चिश्ती उत्सव में ख्वाजा गरीब नवाज के जो 6 दिन मनाते हैं, उसमें हम जाते हैं। अंधजन शाला है यहाँ 8वां लेंस पर, जिसमें 160 बच्चे हैं और मुसलमान बच्चे भी हैं। और एक बच्चा तो मुसलमान, आपको ताज्जुब होगा, अंधा था, पैदाइशी अंधा। इसका हमने इंटरव्यू भी लिया है। उसको 5 ज़बानें आती थी पढ़ने में, वो जो अंधों की जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें 12वीं पास था मुसलमान। अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, हिंदी और एक और भाषा। देखिए अब अंधे भी, पैदाइशी अंधा था। अच्छा बार हाँ था, हाँ बार 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 जी हाँ, चलो 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 अटक। हाँ, तो वो 50-60 साल से अंधजन शाला है। ये बड़े बूढ़े होंगे, उनको मालूम होगा। वो मुझे 50वें साल बोला था कि आ તમારું મુસ્લિમ ટ્રસ્ટ છે ને, અહીંયા પહેલું આવ્યું બાળકોને કંઈક આપવા માટે। अब अगले जमाने की बातें क्या कहना मुसलमानों की। हमने हमारे असलाफ को है ना किताबों में छोड़ दिया, और हमारा इस्लाम में रोज कहता हूं, मस्जिदों में, दरगाहों में, कब्रस्तानों में, जमातों में, उर्सों में, मिलादों में, लंगरों में घूमे। हम सिर्फ अपने लिए जीते हो गए। हमने एक सेमिनार किया था राष्ट्रीय हॉल में, आजादी चळवळમાં मुसलमानों की भूमिका। तो हम लोग गए थे, ये कवि नर्मद यूनिवर्सिटी है उसमें। तो एक समाज विधा के प्रोफेसर हैं, मैंने उनसे पूछा, मेरा एक दोस्त वकील था अमजद पठान, के भाई 1947 के बाद भारत में मुसलमानों का हिस्सा, तो वो मुझे कहता है एक पण नहीं। 47 से पहले हम ही हम है। आप पढ़ ले, 1947 से पहले जितनी आजादी में हमने कुर्बानियां दी है, कुर्बानियां आवाम की छोड़ दे। 25-30 हजार तो मौलानाओं को फांसियां दी अंग्रेजों ने सिर्फ आजादी की लड़ाई में। वो किसी फिरके को नहीं देखा गया था कि सुन्नी है, कि शिया है, कि तबलीगी है, कि देवबंदी है। जिसने आजादी की इस लड़ाई में हिस्सा लिया, अंग्रेजों ने 1857 के बड़वे में 25 से 30 हजार मौलानाओं को फांसी और गोली दी है। 47 तक वो क्या कहता है कि 47 पछी कई नहीं। 47 पछी एक नाम आवे कि बोले खान अब्दुल गफ्फार खान, थोड़ो बोलो क्या सेवा में किस तरह। वो मुझे कहता है कि तमे करो छो सेवा तमारा माटे। मुसलमान बोले करता है खाली मुसलमान के लिए। मैं आपको 2-4 हिंदू बड़े नाम दे सकता हूं भारत के, जो धार्मिक भी हैं। उन्होंने जो काम किया, अखबारों में छपता है, बुकों में आता है कि कोई दंगा हो गया, कहीं ये पहुंच गए।
तो वहां अगर हिंदुओं को उन्होंने दिया ना उतना ही मुसलमानों को दिया। तो मुझे वो कहता है कि 47 पची काई नहीं, मेरे भी पांव हिल गए। आप भी मुझे बता दें अगर मेरी गलत फहमी है तो। 47 से पहले आप देख लें हम ही हम हैं। हाँ, 2-4 नाम आप ले लें अगर कुछ काम हुए तो, जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन है, हाँ ये अभी एपीजे अब्दुल कलाम है, उनसे नाम हमारा रोशन हुआ है। इसके अलावा फिल्म स्टारों में ले लें 2-4 मिलेंगे आप। बोले मानव सेवा पर सबके लिए। और देखिए आप जितनी मानव सेवा और सूफीइज्म जब तक था ना भारत में, इस्लाम फला फूला था। आप और अपनी पुरानी हिस्ट्री पढ़ ले खुद कि आप मुसलमान कैसे हुए थे, आपके बाप दादा। तो किसी न किसी सूफी के तर्ज अमल से आपके मेरे बाप दादाओं ने इस्लाम कबूल किया। तो कोशिश से करें। और अभी तो हालात कैसे ऐसे, तो अगर नहीं करना हो ना, हमारे को बात व्हाट्सएप पर क्या करते हैं, कमेंट बहुत देते हैं, रियाकारी है, दिखावा है, फलाना है। अरे रिया का ताल्लुक फोटो से है, यहां से है। अगर रिया नहीं भी और दिखावे के लिए बोल रहा हूं, जो बोला वो बेकार गया मेरा। तो अल्लाह ताला ने फिर कभी कभी मैं कहता हूं कि इस सदी में आपको रजिस्टर अल्लाह ने दे दिया है, किसकी नेकी कबूल करनी है, किसकी रद्द करनी है। अभी तो कैसा टाइम है, ऐसे जो काम अभी जो हालात आप देखते हैं ना, जानबूझकर मैं आपको बताऊं, जीवन ज्योत छाइडो में जो लोग गए हो ना, आप जाइए, कहा सिविल के अंदर है। मैंने उनको भी कहा था कि हमें जानी बूझीने અમારું નામ લાગે ને એના માટે 50,000 તમને આપી રહ્યા છે। બોલે કેમ? મેં કીધું આ જો લાઈનમાં દાઢીવાળા બુરખાવાળા બહેનો ઊભી છે, એમઆરઆઈ કરાવવા, ડાયાલિસિસ કરાવવા, સીટી સ્કેન કરાવવા, પણ આ જે તકતીઓ લાગેલી છે ને આટલી, એમાં એક બી મુસલમાનનું નથી નામ, सारे हिंदू के नाम जोड़ने वाले। आप खुद तजुर्बा कर ले, जाके जाके आए सिविल छाइडो में। इरादतन हमने लगाया कि 50,000 देते हमारा नाम लगाओ, कि कोई अपने वाले को भी लगेगा कि कोई देता है, और गैर मुस्लिमों को भी तो लगेगा ना कि ये है, किसी मुसलमान ने भी दिए। और हज पर मैं बोलूं आपको, देखो जिंदगी में ना हज एक बार ही फर्ज है। ये मौलाना लोग बैठे, आप उनसे पूछ लीजिएगा, और आप कह सकते हैं कि फला बुजुर्ग ने इतने किए, फला आलिम ने इतने हज किए, तो ये आपकी और मेरी तरह हज के लिए बार बार नहीं जाते थे। इमाम आजम अबू हनीफा से 55 हज मुराद हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा इल्म हदीस, फिका, तफसीर, उस वक्त पूरी दुनिया का इल्म मक्का और मदीना में समाता था। एक दूसरे से मुलाकात होती थी, दीन का इल्म लेने पहुंचाने के लिए जाते थे। और आप खुद सोच ले, आप ये चौथा हज कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हज फर्ज एक बार, और उम्रा तो फर्ज नहीं है, सुन्नत होगा, हुजूर अलैहि सलाम ने किया इसके लिए। अभी मुझे कोई बता रहा था कि 2 करोड़ से ऊपर लोग इस साल उम्रा किया। उम्रे में कितने रुपए खर्च होते हैं? 1.5 लाख रुपए होते। हम अभी हिसाब कर रहे थे, रमजान में हमारे लड़के बैठे थे, तो 1000 हाजी अगर सूरत से उम्रा करने गए हो, पहली बार गए, चलो चला गया, बात अलग है। फर्ज वाजिब नहीं है उम्रा, ना ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीम है। इसी तरह ना फर्ज वाजिब है बगदाद जाना। इतने पैसे आप यार, हुजूर की उम्मत, आपका रिश्तेदार, पड़ोसी, बीमार, कर्जदार, स्कूल के पैसे नहीं, बीमारी के पैसे नहीं, आप क्या मुंह दिखाएंगे मरने के बाद अल्लाह को? और कौन सा इस्लाम ऐसा कहता है? किसी भी फिरके के ताल्लुक रखते आप, शिया हो, सुन्नी हो, तबलीग, उनसे लिखा दे कि ये उम्रा जायज है। और आप ये ध्यान रखे, देखो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च करो। उमर बिन अब्दुल अजीज जो है ना, खलीफा राशिद है, 5वें, किसी ने तो इनको उसमें लिखा है, वो खलीफा सलासा में, राशिदीन में से 6 महीने या 2.5 साल की इनकी हुकूमत है इस्लामी। बनु उमैया में अल्लाह ने एक अच्छा बंदा पैदा किया। वो जो है ना, अपनी वो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है, वो शक्कर की बोरियां अल्लाह की राह में दिया करते थे। किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन शक्कर की बोरियां क्यों देते हैं? कहा अल्लाह ने क्या कहा है, अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में, शक्कर मुझे ज्यादा पसंद है, मैं अल्लाह की राह में वो देता हूं। तो अपनी पसंदीदा, मैं आपको बताऊं, पसंदीदा आप कहेंगे सवाब मिलेगा, पैसे अल्लाह ने हमको दिए तो हम वापरे नहीं, हम उसके मालिक है ना। अच्छा 1.5 लाख रुपए का उम्रा है ना, एक काम करे, 1.5 लाख सवाब चाहिए ना उम्रे का, मैं आपको 10 गुना सवाब दिला देता हूं अल्लाह के वहां से, वो होगा 100% कबूल। ये 1.5 लाख रुपए जो है ना, आप नियत करें कि नहीं जाना उम्रा, ये पैसे आपको वापरने का अपने रिश्तेदार पर, पड़ोसी पर नहीं वापरने देगा, आपको नफ्स आपका तजुर्बे कर ले आप।
तो पसंद तो अंदर फंसी हुई है, जीव तो देने का हो नहीं रहा है। वो तो क्या हो रहा है, मैं एक जिंदगी में एक बार हज किया है, उसी वक्त तो ये हमारा ट्रस्ट बस नहीं था, मेरा इरादा था कि मैं दूसरी बार नहीं आऊंगा। इतने पैसे अगर अल्लाह मुझे देगा तो मैं अल्लाह की मखलूक पर किसी तरह से 1000 चीजें खर्च करने के लिए, और उम्मत रात 1.5 लाख वाला मैं आपको बताऊं ये लोग खाने हो गए तो हमने जो है ना 63, 126 और 21, 147 अनाज की दी 1000 वाली कितने घरों में पहुंची, 147। ये जो 1000 आदमी उम्रा करने गए, 1.5 लाख को 1000 से आप कर लें, 1000 में 500 तो ऐसे कह सकता हूं जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार गए होंगे, उसका पैसा आप निकाले। ईमानदारी से कहिए, सूरत का एक घर बाकी रहेगा अनाज किट के बगैर जिसका रमजान अच्छा ना निकले? ऐसे 17 चीजें हैं। मैं कभी ताजियों पर बोलता हूं, इस साल ताजिए आप ना बनाए, ताजिए बनाने वाले पैसे निकाले उतने। सूरत को एक हॉस्पिटल दे दे मुसलमानों के नाम पर, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, एक साल ना बनाए ना, अगले साल बनाए। मैं गणपति हिंदुओं में कहता हूं कि इस साल गणेश ना बनाया, पैसे उतने निकाले जितना गणेश बनाते हैं। एक कॉलेज दे दे सूरत वालों को, आप सब हो सकता है, करना नहीं है। हमने करना छोड़ दिया है। वो जॉर्ज बर्नार्ड सा कहता है कि हर शख्स के पास है ना समय है, टाइम है, लेकिन समय और टाइम को अच्छी जगह पर खर्च करने के लिए आलस निकालनी पड़ेगी। अब जो हमारी आलस हमसे जाती नहीं है, काम करने का जज्बा बेदार नहीं होता। इस्लाम तो आपका मजहब कैसा इस्लाम है यार। वो वाकया आपने उलमा से, हमारे उलमा ने भी सुनाया, हम सुनते चले गए कि एक जंग हुई है, जंगे कादसिया, बड़ी खूंखार जंग है इस्लाम की, वो जीती है मुसलमानों ने। जंग चालू है, उस जंग में औरतें भी आती थी खिदमत करने, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती थी पानी वगैरह की, पड़म पट्टी करने की। तो एक शख्स कहता है कि एक शख्स जगह से आवाज आई कि पानी अल्लाह तस अल्लाह तस। तो मैं पानी लेकर उस शख्स के पास पहुंचा, इस्लामी मुजाहिद के पास, कि उसको पानी पिलाऊं। उसको इतना भार लगा था कि वो अभी दुनिया से जाएगा। जब मैं बोले पानी लेकर वहां पहुंचा, उससे थोड़े दूर से एक आवाज आई, अल्लाह तस मुझे पानी। वो मरने वाला मुसलमान मुजाहिद कहता है कि मुझे नहीं, वो मेरा भाई प्यासा है, उसको पिला दो। इस तरह 7 राउंड लगे। वो जो पानी पिलाने वाला है कहता है कि एक ने दूसरे के पास, दूसरे ने तीसरे के पास, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे, पांचवा छठा, छठे ने 7वां राउंड पहले पे आ गया। जब बोले पे आखिर में पहुंचा ना, उसके बाद उसने दम तोड़ा। दूसरे के पास पहुंचा, उसने दम तोड़ा। 7 ने अपने भाई को पानी पिलाने में दम तोड़ दिए। अब देख ले हमारा हाल, हम तो गले काटने बैठे एक दूसरों के। कहा जाएगा मुसलमान। चलो अब चालू करते हैं। अब ये खाना खाते रहेंगे, इस्लामी बहनों में शुरू हो गया खाना जी। अब खाना चालू करके प्रोग्राम टाइम जी 12 मिनट की क्लिप।